वाले हैं सब्जेक्ट वो आपका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी है। और अगर टॉपिक की बात करें तो ये परिवहन से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। इसके जो है वो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है परिवहन से संबंधित, और ये जो आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा रेलवे से संबंधित। यहाँ पे प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए डियर देखते हैं और जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आपका 57 तक हमने करा था, 58 नंबर प्रश्नों से हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो भूमिगत रेलवे आम, ताले और जो है चावल से संबंधित है। तो आपका मिलान करना है कि कौन जो है वो क्षेत्र किस एरिया से डिपेंड करता है। तो आपका जो है भूमिगत रेलवे जो है वो आपका कोलकाता में है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो भूमिगत रेलवे जो है वो 2 के साथ जाएगा। आम जो है वो आपका रत्नागिरी का फेमस है। ताले जो है वो अलीगढ़ के फेमस है, और आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो 1 हो जाएगा, और ताले जो है वो अलीगढ़ का फ़ेमस हो जाएगा। चावल जो है देहरादून का फ़ेमस हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 आपका जो है वो पहला कथन सत्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपका कथन सत्य है। आपका जो है सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है। भूमिगत रेलवे जो है कोलकाता है, आम जो है रत्नागिरी का फ़ेमस है, अलीगढ़ के ताले हैं और देहरादून चावल के लिए फ़ेमस है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-सा जो है रेल मार्ग है, वह कौन-सा रेल मार्ग है जिस पर जो है सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई आपका हावड़ा वाया रायपुर हो जाएगा। तो स्पेशली बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि मुंबई हावड़ा वाया रायपुर पर ही दुर्ग एवं भिलाई कारखाने स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, जिसको छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं, एवं जो है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो याद रखेंगे मध्य रेलवे का क्या है, तो आपका जो है वो मुंबई छत्रपति छत्रपति शिवाजी हो जाएँगे, और पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत चर्चगेट आता है मुख्यालय के रूप में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे का जो है वो रेलवे का ज़ोन आपका मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, तो डी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 ज़ोन में आपका जो पुनर्गठित किया गया है। इनमें से एकमात्र पूर्वी जो है वो मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका बिहार के हाजीपुर में है, जिसने 1 आपका अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से जो है कार्य करना प्रारंभ किया। आगे यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन 2 आपका रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने जो है वो धरोहर के रूप में जो मान्यता दी है। तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जो है वो हेरिटेज के रूप में जो यूनेस्को ने आपका जो है माना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत आपका जो है ऐसा खास स्थान हो जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या जो है वो शहर आपका इत्यादि को कहा जाता है, जो विरासत स्थल आपका जो है वो समिति द्वारा चयनित होते हैं। और यह जो है समिति इन स्थलों का देख-रेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है। इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे में जो है वो दार्जिलिंग हिमालय आपका रेलवे, उसके अलावा नीलगिरी जो है वो माउंटेन रेलवे तथा कालका जो है वो शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ और डिटेल में देख सकते हैं कि भोपाल एक्सप्रेसवे जो है वो भोपाल से दिल्ली के बीच है। देश का पहला रेलगाड़ी है जिसे जो है वो आईएसओ आपका 9001 प्रमाण पत्र मिला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जो है वो विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ से प्रतिदिन 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो यात्रा करते हैं। यहाँ पर 15 प्लेटफ़ॉर्म हैं, और यह जो है विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त उपनगरीय स्टेशन है। यहाँ देख सकते हैं कि मैत्री एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन किन 2 आपका स्टेशनों के मध्य चलाई गई है, तो कोलकाता एवं ढाका के बीच चलाई गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कथन में बताया जा रहा है कि बांग्ला नौ आपका वर्ष पहला वैसाख के अवसर पे भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो 14 अप्रैल 2008 को रेल सेवा की शुरुआत की गई। कोलकाता आपका ढाका मैत्री एक्सप्रेस जो है वो 3109 जो है वो स्लैश आपका 3110 नामक रेलगाड़ी को एक जो है वो 7 यानी चितपुर स्टेशन और ढाका यानी छावनी स्टेशन से 14 अप्रैल 2008 को रवाना किया गया था। मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत से स्वतंत्र आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए रवाना होने वाली पहली आपका यात्री रेलगाड़ी है। यहाँ देख सकते हैं ये भारत के निम्नलिखित जो है राज्यों में से पहली बार जो है वो सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है, तो आपका हरियाणा में, तो डी आपका सही हो जाएगा। हरियाणा जो है वो राज्य में रेवाड़ी से आपका रोहतक स्टेशन के बीच 14 जनवरी
2015 को सीएनजी चालित रेलगाड़ी का परिचालन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह डीजल से चलने वाली लोकल आपका ट्रेन है, जिसमें जो है वो सीएनजी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यानी यह जो है दोनों इन तरह के ईंधन से आपका चलती है। यह अपने तरह का जो है देश में प्रथम प्रयोग है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है। आपको बताया जा रहा है कि भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो यहाँ पे है कि आपका भारतीय रेलवे जो है वो प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, तो ये गलत है। दूसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं, तो दूसरा आपका कथन सही हो जाएगा। अगला है कि राज्यों में जो है वो केरल की भूतल आपका मार्ग सघनता आपका उच्चतम है, तो आपका जो ये सही नहीं है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 7 देश का सबसे जो है लंबा राजमार्ग है, तो आपका दूसरा और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों के लंबाई यानी 1.94% है, लेकिन लगभग जो है वो 40% यातायात इन्हीं के माध्यम से होता है। भारत का सबसे जो है वो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला NH7 था। वर्तमान समय में भारत का सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH आपका जो है 27 है। यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ जो है राज्य क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ वर्ष 2021 में जुड़ा है। तो ये जो है मणिपुर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। जुलाई 2021 में मणिपुर राज्य भारतीय रेल नेटवर्क से आपका जुड़ गया। भारतीय रेलवे का लक्ष्य जो है 2023 तक जो है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी 2023 ही था डियर, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। चलिए, डी जो है वो आपका बेंगलुरु से दिल्ली नई दिल्ली की अपनी जो है वो रेल यात्रा लघुत्तम मार्ग से करती है। आपका उक्त यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किस नदी को पार नहीं करेगी, तो यमुना नदी को नहीं करेगी, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए सबसे छोटा ट्रेन मार्ग जो है वो आपका 2276 किलोमीटर है, जिसमें जो है मुख्य स्टेशन है धर्मावरण्य जंक्शन है, कुन्नूर टाउन है, काचीगुड्डा है, बरहारसा है, नागपुर है, भोपाल और झांसी हो जाएगा। इस दौरान वह जो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आपका नदियों को पार करेगा, किंतु वह यमुना नदी को आपका जो है नहीं आपका जो यमुना नदी को नहीं पार करेगा, क्योंकि नई दिल्ली जो है यमुना नदी के दाहिनी तरफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका कोलकाता में, तो सी सही हो जाएगा। वर्तमान में 18 रेलवे जोन तथा आपका 69 डिवीजन भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किए गए हैं। कोलकाता में आपका मेट्रो रेल जोन के मुख्यालय के साथ साथ पूर्वी रेलवे तथा दक्षिणी पूर्वी आपका रेलवे का भी मुख्यालय अवस्थित है। चेन्नई में दक्षिणी रेलवे का और मुंबई में पश्चिमी रेलवे तथा मध्य रेलवे का तथा नई दिल्ली में उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो संपूर्ण कोंकण तट पर जो है भारतीय रेल का नेटवर्क विकसित हो चुका है। अगला है कि हिमालय क्षेत्र में आपका जो है रेलवे की आपका जो है वो सघनता बहुत कम है। अगला है कि उत्तर जो है वो भारत में मैदानी क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क सघन है। अगला है कि वर्तमान में भारत के पास जो है विश्व का सबसे जो है बड़ा आपका रेलवे नेटवर्क है। तो डी आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। भारत में जो है रेलवे की आपका स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान अप्रैल जो 1853 में हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रेलवे अमेरिका एवं रूस के बाद विश्व का सबसे आपका जो है वो बड़ा नेटवर्क है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित रेल जोनों यानी जो है रेल क्षेत्रों में से जो है किस एक का मुख्यालय आपका माध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पे स्थित है, तो ये दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि रेलवे क्षेत्र मुख्यालय और समुद्र तल से ऊंचाई को देखेंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय हुबली है, जिसका जो है वो ऊंचाई समुद्र तल से जो है वो 626.57 मीटर है।
पूर्व मध्य रेलवे का जो हाजीपुर है 52 मीटर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है 9 मीटर हो जाएगा और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर है जिसकी जो है वो ऊँचाई आपका जो है समुद्र तल से 410 मीटर हो जाएगी। पश्चिम रेलवे को दक्षिण मध्य रेलवे के पुनर्गठित हुबली डिवीजन एवं दक्षिणी जो है वो रेलवे के बैंगलोर और मैसूर डिवीजनों को मिला करके बनाया गया है। इस रेलवे ने जो है वो 1 अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसका जो मुख्यालय कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। यहाँ देख सकते हैं वो बताया जा रहा है अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से आपका कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। भारतीय रेल की जो है वो इकाई कहाँ आपका जो है वो इकाई जहाँ स्थित है तो आपका जो है वो स्पेशली जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा है, सही है। आपका जो है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन वाराणसी में नहीं है। पहिया और धुरा कारखाना जो है बेंगलोर बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा कारखाना जो है कपूरथला सही है, लेकिन आपका बी सही नहीं है। देख सकते हैं वाराणसी के जो है मड़ुआ डी में डीजल जो है वो लोकोमोटिव पक्ष DLW है, जबकि केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन आपका जो है इलाहाबाद प्रयागराज में है। रेलवे के प्रमुख जो है संस्थान आपका देख सकते हैं इस प्रकार है। रेलवे आपका जो है इंजन कारखाना जो पश्चिम बंगाल के जो है चितरंजन में है। रेल डिब्बा जो है वो आपका कारखाना कपूरथला पंजाब में है और रेल पहिया आपका निर्माण कारखाना आपका जो है छपरा में प्रस्तावित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो गुजरात के बड़ोदरा में है। भारतीय आपका रेल की जो है वो प्रमुख अनुसंधान शाखा जो है लखनऊ में है। भारतीय रेलवे को 16 जून में आपका संगठित किया गया, वर्तमान में 18 जून है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भारतीय रेल के संबंध में निम्नलिखित पे विचार करने हैं। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, तो गलत है। इंड रेल जो है वो पास है कि इच्छा अनुसार यात्रा आपका टिकट विशेषता आपका स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी क्षेत्र जो है वो किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं फेरी क्वीन जो है वो विश्व के सबसे पुराने आपका चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा जो है वन्य जीवन तथा आपका विरासत स्थलों की जो है वो यात्रा आयोजित करती है। तो आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बी आपका ऑप्शन सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इंडरेज आपका पास भारतीय रेल टूरिस्ट एजेंटों द्वारा विदेशी पर्यटकों NRI को आपका बेचे जाते हैं। इसके माध्यम से ये पर्यटक भारतीय रेलवे के किसी मार्ग पर बिना प्रतिबंध की यात्रा कर सकते हैं। अतः जो पहला और दूसरा कथन गलत है और तीसरा सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर सही है। दक्षिण पूर्व जो है वो रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर नहीं है। पूर्वी रेलवे का जो है वो कोलकाता है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय बिलासपुर है, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे देश में रेल परिचालन की जो शुरुआत 1853 में एकदम साधारण तरीके से हुई थी। पहली रेलगाड़ी मुंबई से आपका थाने तक 34 किलोमीटर की आपका जो है वो दूरी तक चलाई गई थी। वर्तमान में भारतीय रेलवे का 18 जोनों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रेलवे का है और मुख्यालय कार्य प्रारंभ है। मध्य रेलवे का जो है वो मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है, 5 नवंबर 1951 को प्रारंभ हुआ था। पूर्व रेलवे जो कोलकाता में, उत्तर रेलवे जो है वो नई दिल्ली में, पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर में और उत्तर पूर्व जो है वो सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी में, दक्षिण रेलवे जो है चेन्नई में और दक्षिण मध्य रेलवे जो है सिकंदराबाद में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को। आगे देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है उसका मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी रेलवे का चर्च गेट मुंबई है। हाजीपुर के अंतर्गत जो है पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र आता है। भुवनेश्वर के अंतर्गत पूर्वी तटवर्ती रेलवे आता है। इलाहाबाद के अंतर्गत जो उत्तर मध्य रेलवे आता है। आपका उत्तर पश्चिम रेलवे जो है जयपुर के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है बिलासपुर के अंतर्गत आता है और आपका जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुबली के अंतर्गत आता है, कर्नाटक वाली। और पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर का आएगा और कोलकाता रेलवे जो है वो कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता के अंतर्गत आता है और दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है मिलान करना है और देखना है कि कौन जो है वो कुट मिलान यहाँ पे सही हो जाएगा।
उत्तर पूर्वी जो जो रेलवे है वो आपका गोरखपुर के अंतर्गत आता है। पूर्व मध्य रेलवे जो है वो हाजीपुर के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है वो आपका बिलासपुर के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे जो है कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो 4, 3, 2, 1 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्व रेलवे, तो ये जो है वो इलाहाबाद हो जाएगा। और आपका उत्तर मध्य है आपका इलाहाबाद, और जो है वो उत्तर पूर्व जो है वो गोरखपुर में हो जाएगा। और मध्य रेलवे जो है वो पश्चिम मध्य जो है वो जबलपुर में, और दक्षिण मध्य जो है वो आपका सिकंदराबाद में हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 4, 3, 2, 1 जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में आपका रेल मंडल का कोई जो है मुख्यालय नहीं है। तो झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और उड़ीसा में है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी मिलान ही करना है डियर। चलिए देखते हैं। पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत जो है जबलपुर आता है, और आपका जो है वो जबलपुर आता है। और आपका जो है वो स्पेशली पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत, और दक्षिण पूर्व जो है वो मध्य रेलवे के अंतर्गत जो है वो आते हैं बिलासपुर। और पूर्व मध्य रेलवे जो है हाजीपुर के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर जो है वो गोरखपुर गोरखपुर के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे 1, 3, 4, 2 सही हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो सिकंदराबाद में स्थित है। तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से आपका स्थान पर रेलवे आपका मंडल कार्यालय स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो बिलासपुर में हो जाएगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो रेल जोड़ और मुख्यालय को देखेंगे आपका। जैसे चलिए देखते हैं। पूर्व जो है वो दक्षिण पूर्व के अंतर्गत जो है कोलकाता आता है, और दक्षिण मध्य के अंतर्गत सिकंदराबाद आएगा। और दक्षिण पश्चिमी के अंतर्गत जो है हुबली कर्नाटक वाला एरिया, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है वो उसके अंतर्गत बिलासपुर आएगा। तो आपका जो है 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, तो आपका जो है कोलकाता हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। रेलवे जोन है, मुख्यालय है उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर आपका सही नहीं है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर सही है। तो बी आपका सही नहीं है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका मेल सही सुमेलित नहीं है। सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट के अंतर्गत, और आपका जो है नॉर्थ फ्रंटियर जो है वो रेलवे प्रयागराज के अंतर्गत नहीं आता है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है गार्डन रिच कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो आपका जो है सी सही नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। भारतीय रेल के जो है पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्पेशली पूर्वी का जो है वो कोलकाता हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो हाजीपुर हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हमारा बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित हो जाएगा। यहाँ पे चलिए। तो निम्नलिखित रेलवे जोनों पर विचार करने हैं। तो आपका जो है मध्य रेलवे हो जाएगा पहला। उसके बाद उत्तर पूर्व रेलवे हो जाएगा, और फिर जो है उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे आपका थर्ड हो जाएगा सेकंड में, और उत्तर पूर्व रेलवे जो है वो थर्ड में हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो आपका फोर ऑप्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना था पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पश्चिम में पहले आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि मध्य रेलवे है। फिर आपका जो है वो उत्तर पश्चिम रेलवे हो जाएगा। फिर उत्तर पूर्व रेलवे हो जाएगा, और दक्षिण जो है वो पूर्व रेलवे लास्ट में हो जाएगा। तो 3, 2, 3, 1, 4 आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे कथन बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है रेलवे जोनों का पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्यालय का सही अनुक्रम जो है वो मध्य रेलवे जो है वो आपका मुंबई CST हो जाएगा, और उत्तर जो है वो पश्चिम रेलवे जो है हाजीपुर के अंतर्गत आएगा, जयपुर के अंतर्गत। और उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर के अंतर्गत आएगा। दक्षिण पूर्व जो है वो रेलवे कोलकाता के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यद्यपि आपका रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन आपका साधन है,
पर स्वतंत्रता के बाद ही अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आपका जो है वो कि रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर इसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। बिल्कुल सही है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल जो है रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना अवास्तविक है। तो ये भी सही है। अगला है, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक यानी जो है वो लागत सस्ती है, तो महंगी है, सस्ती नहीं है। तो 3 गलत है। रेलवे का जो है वो स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए जो है प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितनी निजी कारों, बसों और दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। तो आपका जो है वो 1, 2, 4 आपका जो है वो सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे जो है वो भारत में परिवहन का सबसे बड़ा आपका साधन है तथा सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे जो है विश्व का तीसरा सबसे जो है बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद जो है रेलवे की अपेक्षा आपका सड़क परिवहन को अधिक प्रोत्साहन मिला। सड़क परिवहन की अधिकता का कारण जो है रेल परिवहन के परिचालन के सस्ते होने पर भी जो है वो उसकी संबंध पूंजी लागत का अधिक होना है। दूसरा है कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में जो है वो विस्तृत मानव बस्तियों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में रेल परिवहन की असमर्थता तथा रेलवे का विभाज्य स्वरूप के कारण जनता के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा रेलवे जो है वो रेल सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले असुविधा प्रमुख है। अगला हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन सही है आपका यहाँ पे। तो भारतीय परिवहन जो प्रणालियों के संदर्भ में जो है वो आपका देखना है, सही कथन को बताना है। तो भारतीय रेलवे आपको प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, गलत है। अगला है कि राष्ट्रीय जो है वो राजमार्ग जो है वो आपका संपूर्ण सड़क मार्ग जो है सड़क परिवहन आवश्यकताओं के 45% की पूर्ति करते हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। भारत में केरल की जो भूतल मार्ग आपका जो है सघनता उच्चतम है, तो ये गलत है। अगला है कि अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो संख्या 7 देश का सबसे जो है लंबा राजमार्ग है, तो आपका 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया के सबसे जो है वो आपका रेल प्रणाली एवं विश्व की तीसरी रेल प्रणाली है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपका सड़क प्रणाली वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी आपका केंद्र सरकार की है। ये सड़कें कुल सड़कों की लंबाई को जो है 1.94% है, लेकिन लगभग आपका 40% यातायात जो है इन्हीं के माध्यम से होता है। भारत का सबसे जो है वो बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कन्याकुमारी से आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला NH7 है। वर्तमान में देश का सबसे जो है वो बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका गुजरात से होकर के असम तक जाता है, तो आपका NH27 हो जाएगा। अगला देखेंगे जल परिवहन एवं बंदरगाह से संबंधित टॉपिक को डियर। यहाँ हम देखेंगे जल परिवहन और बंदरगाह से संबंधित टॉपिक। तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो एरिया है कांडला जो है दीनदयाल आपका हो गया और इलाहाबाद का एरिया हो जाएगा। उसके अलावा जो है कोलकाता का एरिया है और जो है तलचड़ आपका आपका हल्दिया भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 5 के अंतर्गत आता है, कोलकाता से लेकर के जो है वो घमरा तक, पारादीप फिर है, विशाखापट्टनम काकीनाडा है। और देख सकते हैं कि आपका जो है वो काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक जो है वो आपका राष्ट्रीय आपका जलमार्ग 4 के अंतर्गत, राष्ट्रीय जो है वो जलमार्ग 3 के अंतर्गत जो है कोट्टायम से लेकर के कोल्लम यानी कोचीन तक है। और आप ऊपर में देखेंगे यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि बात करें हम लोग जो है वो आपका हल्दिया आपका जो है इलाहाबाद से जो है वो कोलकाता तक का, इलाहाबाद से कोलकाता का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अंतर्गत आता है। और धुबरी जो है असम का सादिया से लेकर के जो है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो आपका 2 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जो है जलमार्ग को देखेंगे, वाटरवे से संबंधित, और जो है वो आपका बंदरगाहों को भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित देखेंगे। जलमार्ग है डियर कहाँ से कहाँ तक जो है ये कवर करता है, लंबाई है, स्थापना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि NW1 जो है वो नेशनल वाटरवे संबंधी जो है वो आपका पहला
देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है प्रयागराज आपका हल्दिया तक जाता है, हल्दिया जो है वो पश्चिम बंगाल। टोटल लंबाई जो है वो आपका 1620 किलोमीटर है और स्थापना 1986 में की गई थी। आपका नेशनल वाटरवे सेकंड जो है सादिया दुबरी हो जाएगा, 891 है और आपका 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें नेशनल आपका जो है वो वाटरवे थर्ड का, तो कोलम से कोटायम हो जाएगा, नीचे वाला याद रखेंगे। और ये जो है 205 किलोमीटर का है और लंबाई जो है वो, और जो स्थापना 1993 में की गई थी। नेशनल वाटरवे फोर्थ जो है काकीनाडा तथा पुदुचेरी आपका जो है वो नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और जो कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। टोटल जो है वो 1095 आपका किलोमीटर है, 10वीं आपका योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो तलचर आपका धमरा आपका जियोन न जियोनर नरवली हो जाएगा और चरबतिया धमरा और मंगलद्वीप पारादीप हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 623 है, आपका स्थापना 2008 में की गई थी। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो 12 प्रमुख पत्तन है और इन जो है 12 पत्तों में से 11 के प्रशासन नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रमुख पत्तन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जो है कंपनी के रूप में निगमित किया गया है और पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा आपका प्रशासित नहीं है? तो इग्नोर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, बाकी जो है वो सही है। भारत के जो है वो 12 प्रमुख पत्तन जो है वो कोचीन, एन्नौर, चेन्नई, जवाहर लाल नेहरू आपका जो है पतन कांडला, कोलकाता, मारमागुआ, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम है। इन 12 पत्तनों में से जो है 11 का प्रशासन नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड गठित किए गए हैं। एन्नौर भारत का जो है 12वां सबसे जो है बड़ा तथा पहला आपका कंप्यूटरीकृत आपका बंदरगाह है। यह बंदरगाह तमिलनाडु में है। यह जो है बंदरगाह भारतीय कंपनी के अधिनियम 1956 के अधीन कंपनी के रूप में आपका निगमित किया गया है। वर्तमान में जो है वो बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 हो चुकी है। 13वें बंदरगाह के रूप में बधावन जो है वो आपका बंदरगाह को आपका महाराष्ट्र में आपका स्थापित किया गया। तो टोटल जो है 13 आपका बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के दुर्गा राजापट्टनम यानी पश्चिमी तट पे जो है वो एवं पश्चिम बंगाल के सागर यानी पूर्वी तट तक जो है वो जगह पर एक बड़े जो बंदरगाहों की स्थापना की जा रही है। अंततः इन दोनों के जो निर्मित हो जाने के बाद बड़े बंदरगाहों की संख्या 15 हो जाएगी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो बृहत्तम आपका प्राकृतिक जो है वो बंदरगाह कौन है? चलिए देखते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में जो है वो आपका मुंबई हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम डिटेल में। बताया जा रहा है कि देश में जो है वो आपका 13 बड़े और 200 मध्यम एवं छोटे बंदरगाह स्थित हैं। बड़े जो बंदरगाहों का नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। मुंबई पूरे वर्ष खुला रहने वाला देश के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का बृहत्तम आपका बंदरगाह है। यहाँ जो है सर्वाधिक समुद्री यातायात आपका जो है किया जाता है। यहाँ से सूती और ऊनी कपड़े, पेट्रोलियम, चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग सामान, मशीन आदि का जो निर्यात आपका किया जाता है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो 13वां आपका प्रधान जो है वो बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है, तो ये बधावन हो जाएगा। तो आपका जो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भारत का जो है वो 13वां प्रधान बंदरगाह जो है वो बधावन आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह बंदरगाह भूस्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा और बधावन बंदरगाह से पूर्व भारत में जो है वो आपका भारत में 12 प्रधान आपका बंदरगाह थे, जो इस प्रकार है। कांडला आपका मुंबई, नामा शेवा जो है वो जवाहर आपका लाल नेहरू पोर्ट, मैंगलोर, मगुआ, कोचीन, तूतीकोरी, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया हो जाएंगे। अगला बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका जो महाराष्ट्र में हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह जिसे नवा शेवा भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के जो है दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण आपको मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यह जो है यहाँ जो है वो मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे जो है वो आपका बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है। यह जो है भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्री पतन है। गोवा बंदरगाह गोवा में है और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह है।
जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपका पतन एक अनुषंगी पतन है, तो मुंबई का हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारत का प्रथम उच्च तकनीकी आपका जो है वो समुद्र जो है वो पतन है, तो न्हावा शेवा हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि वर्तमान आपका मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया, तो आपका जो है वो न्हावा शेवा आपका बंदरगाह का पतन किया गया, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बताना है कि कौन जो है वो आपका मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। दीनदयाल पोर्ट जो है वो आपका गुजरात में है, जवाहरलाल पोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, और आपका जो है चिदम्बरम जो है वो आपका वीओ आपका चिदम्बरम पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है। मार्मो गोवा जो है वो आपका गोवा में हो जाएगा, तो 2-3 आपका 1-4 बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंदरगाह अवस्थिति जो है वो आपका दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात में, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट जो है वो महाराष्ट्र में, और वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो आपका ट्रस्ट तमिलनाडु, मार्मा गोवा आपका गोवा में हो जाएगा। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ कि भारत के जो है वो पूर्वी तट पे आपका आंध्र प्रदेश में आपका स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे जो है वो गहरा बंदरगाह है। यह एक जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, तथा यह जो है वो जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली आपका नदी पर बना है। 12 जनवरी 2020 को आपका इसके 150वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है नया नाम आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की आपको घोषणा की। जबकि कांडला गुजरात में है, कोचीन आपका जो है वो केरला में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारत का जो है सबसे आपका गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो है वो बंदरगाह है, तो पारादीप उड़ीसा का है, तो सी सही हो जाएगा। विकल्प में दिए गए बंदरगाहों में पारादीप जो है वो बंदरगाह सर्वाधिक गहराई यानी 818 जो है वो 7 मीटर है, 18.7 मीटर। यह जो है वो बंदरगाह उड़ीसा के जो है वो जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पूर्वी आपका समुद्री तट पे आपका स्थित सबसे जो है बड़े समुद्री तटों में से एक है। पारादीप गहरे पानी वाला जो है बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी और महानदी के संगम पे स्थित है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बंदरगाह नदी मुख पर स्थित है, तो पारादीप ही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। उड़ीसा की जो है वो आपका पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पे स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह एक जो है वो आपका गहरा बंदरगाह एवं इसका जो है पोताश्रय लैगून सादृश्य है। यह पतन आपका लोहे अयस्क और जो है वो कोयला तथा शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को चालू किया गया है कि देश के जो है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 प्रमुख आपका बड़े बंदरगाह एवं जो है 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है, जो वैकल्पिक जो है परिवहन व्यवस्था के विकास के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक जो है परिस्थितियां आपको उपलब्ध कराते हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह संबंध राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकारों में आते हैं, और यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत में जो है बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो अप्रमुख है आपका बंदरगाह, तो दहेज हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। भारत में बंदरगाहों को दो आपका भागों प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो है इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो है। इनमें से जो है वो प्रमुख आपका बंदरगाह के अंतर्गत जो है 13 बड़े और अप्रमुख के अंतर्गत 200 छोटे बंदरगाह आते हैं। यहाँ पे है 13 बड़े बंदरगाहों में 7 बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, जो है वो मर्मुगांव, इन्नौर, चेन्नई और वीओ चिदम्बरम यानी तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर पूर्वी तट पर है, तथा अन्य 6 जो है वो कोच्चि, न्यू मैंगलोर, मर्मुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू आपका बंदरगाह, नवा शेवा आपका नवी मुंबई और
दीनदयाल कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के सभी बंदरगाहों से जो है होने वाले कुल परिवहन यातायात में 57% जो है वो बड़े और 43% बंदरगाह जो है वो छोटे बंदरगाहों के द्वारा होता है। तो वो आपका परिवहन जो है वो 43 छोटे और 57 बड़े होते हैं। चलिए देखते हैं। गंगा नौगम में है आपका जो है वो आपका इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, तो डी सही हो जाएगा। गंगा नदी को जो है वो इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक प्रथम आपका राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। आपका कलकत्ता से हल्दिया तक जो है वो बड़े जहाज़ों के आवागमन की सुविधा 1620 किलोमीटर तक प्राप्त है। यह जलमार्ग जो है पश्च जल परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। गाजीपुर से पटना तक जो है स्टीमर सुविधा आपका अच्छी है। इन मार्गों में जो है वो गंगा घाटी की गहराई अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो है कौन सिर्फ रसायन और रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है। तो दहेज हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। गुजरात में स्थित दहेज जो है वो बंदरगाह देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु आपका स्थापित किया गया है। इसलिए इसे जो है रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कौन सम्मिलित नहीं है, तो हल्दिया इलाहाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल सही है। नासिक पुणे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, बिल्कुल। दुर्गापुर कोलकाता आपका जो एक्सप्रेसवे राजमार्ग पे है, बिल्कुल ये सही है। और आपका जो हैदराबाद जो है वो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, तो आपका डी जो है वो सत्य नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हमसे क्या पूछा गया था, असत्य ही पूछा गया था। चलिए देखते हैं। जल आपका परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण आपका किया गया है, जिसमें जो है वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत हल्दिया पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक जो है वो करीब 1620 किलोमीटर लंबा है। यह गंगा नदी पर आपका बना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका संख्या 2 सदिया से धुबरी तक जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है। जलमार्ग नंबर 3 जो है कोल्लम से कोट्टायम केरल तक है, 200 आपका 5 किलोमीटर नहर पर है। और यहाँ पे जबकि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो कि आपका प्रस्तावित है, यह काकीनाडा से मर्क का नाम तक जो है वो आपका 1095 किलोमीटर गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी पर बनेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार यानी इम्पोर्ट कार्गो का उच्चतम आपका टन भार संभालता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है वो आपका कांडला हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह गुजरात आयात नौभार का उच्चतम आपका टन भार संभालता है। यह बंदरगाह 1950 में आपका केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। इस बंदरगाह में अब तटीय आपका सहित 3 आपका तैरते हुए नौबंद सहित 28 बंदरगाह है। केंद्र सरकार ने अब इसका नाम जो है वो कांडला बंदरगाह से बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। यह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार आपका क्षेत्र घोषित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है ए बी सी के अंतर्गत, तो आपका जो देख सकते हैं कि कौन सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो ए के अंतर्गत जो है वो बेरावल आ जाएगा, तो आपका जो है 5 आ जाएगा ए में। और आपका जो है देख सकते हैं कि बी के अंतर्गत जो है वो आपका मैंगलोर आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और आपका सी के अंतर्गत जो है वो आपका करवाल आ जाएगा, तो आपका दूसरा हो जाएगा। और डी के अंतर्गत जो है वो आपका काकीनाडा आ जाएगा, तो आपका जो है वो ए का 5 और जो है वो बी का 3, सी का 2 जो है वो आपका यहाँ पे है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो आप मिलान कर लीजिएगा डी है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए आपका जो है वो डिटेल देखेंगे, तो दिए गए मानचित्रों में आपका बिंदु ए बी सी डी से दर्शाए गए आपका बंदरगाह इस प्रकार है। वेरावल गुजरात का, कारवार जो है कर्नाटक का, तूतीकोरिन तमिलनाडु का, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बेंगलोर जो है बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। अतः जो विकल्प आपका 2 सब सही सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ए का 5 है और बी का जो है वो आपका 3 दिया हुआ है और सी का 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का जो है क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। बी का जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पे बी का जो है वो आपका 2 हो जाएगा।
और जो है वो आपका तूतीकोरिन जो है वो आपका 4 हो जाएगा, इसका 1 है। और आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, काकीनाडा जो है वो यहाँ पे जो है वेरावल 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से सही कर लीजिएगा। ए के अंतर्गत 5 और आपका जो है वो बी के अंतर्गत जो है वो 2 है और सी के अंतर्गत 4 है और डी के अंतर्गत 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मिसस्पेल्ड बी और सी में हो गया था, तो यहाँ पे बी सही कर लीजिएगा डियर आप लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिटेल तो मैंने बता दिया था। चलिए यहाँ पे भी मैच के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको बताना है कि मैप में कौन कौन सा चीज़ें सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका ए के अंतर्गत ए जो है वो आपका कराइकल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो माहे हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। और कराइकल जो है वो आपका यहाँ पे कराइकल आपका बी हो जाएगा। और सी जो है वो स्पेशली आपका जो पौंडीचेरी हो जाएगा, तो आपका जो है वो 3 हो जाएगा सी। और डी जो है वो यनम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो यनम है, तो आपका क्या हो जाएगा, माहे हो जाएगा, माहे। और आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि पौंडीचेरी हो जाएगा, तो प हो जाएगा। और आपका जो है थर्ड आपका जो है वो सी हो जाएगा, तो आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमने क्या देखा था, माहे देखा था, तो माहे हो जाएगा पहला में, ए हो के अंतर्गत है। और बी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, कराइकल हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपका बी आ जाएगा। और पांडिचेरी जो है वो आपका सी में चला जाएगा, तो आपका जो है सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो है वो ए का 2 हो जाएगा और बी के अंतर्गत 1 हो जाएगा, सी के अंतर्गत आपका जो है थर्ड हो जाएगा, डी के अंतर्गत डी हो जाएगा यनम। तो आपका पहला कथन सही है, देख सकते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो केरला के अंतर्गत जो है माहे आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत ये ऐसे देखिएगा, ये जो है वो आपका जो है माहे है और यहाँ पे जो है कराइकल है और आंध्र प्रदेश का यनम है और पांडिचेरी जो है वो आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे, तो याद रखेंगे पांडिचेरी जो है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो सी में हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे जो है वो आपको बताना है 1 2 करके। तो बताना है कि भारत के जो है वो कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए जो है वो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय आपका बंदरगाह है। तो नदी तटीय में कौन सा है आपका, तो आपका जो है वो स्पेशली 4 हो जाएगा यहाँ वाला। ठीक है, तो आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ 4 पॉइंट। तो देख सकते हैं दिए गए भारत के मानचित्र में 1 2 3 4 जो है अंकित बिंदु है, तो स्पेशली देख सकते हैं कि कांडला हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, कांडला हो जाएगा, ये जो है वो कांडला हो जाएगा। और आपका जो है वो ये कोचीन हो जाएगा, कांडला और कोचीन। उसके अलावा जो है वो आपका पारादीप उड़ीसा वाला और जो है वो कोलकाता का बंदरगाह आपका 4 हो जाएगा। तो देख लिया आपने, कांडला कोचीन तथा आपका जो है पारादीप सागरीय बंदरगाह है। कोलकाता जो है वो बंदरगाह नदी आपका जो है वो तटीय बंदरगाह है। कोलकाता के बारे में देख सकते हैं कि कोलकाता में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है बंदरगाह सागर तट से जो 148 किलोमीटर दूर है, हुगली नदी के किनारे स्थित एक आपका नदी पतन है, क्योंकि हुगली जो है वो नदी ही है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे भी बताना है कि 1 2 3 4 करके बताया गया है कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि मानचित्र 1 2 3 4 में अंकित किए गए ज्वारीय पतन का आपका निर्देश करना, तो ये जो है वो आपका 4 हो जाएगा गुजरात वाला, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कांडला जो है ये यहाँ वाला जो है कांडला हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा, पारादीप और ये जो है वो कोलकाता वाला हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मानचित्र में दिए गए 1 2 3 क्रमशः जो है कोलकाता, पारादीप उड़ीसा का और जो है कोचीन केरला का, कांडला गुजरात आपका जो है वो आपका नामक बंदरगाह को दर्शाया गया है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पे स्थित आपका जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित एक आपका नदीय बंदरगाह है, जबकि पश्चिमी आपका समुद्र तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित आपका बंदरगाह कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो आपका बिंदु 4 से निर्देशित है। यह बंदरगाह भारतमाला को आपूर्ति आपको प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका नाम जो है वो नया नाम जो है वो आपका वर्तमान में दीनदयाल आपका बंदरगाह हो गया है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक को खुला आपका सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई का हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पोत आपका तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। देश में इस प्रकार का बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह है। पूर्वी तट पर देश का सबसे जो है पुराना तथा दूसरा आपका सबसे बड़ा बंदरगाह प्रथम जो है मुंबई है। और यह जो है एक आपका कृत्रिम खुला बंदरगाह है। इस बंदरगाह से आपका मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों और लौह अयस्क का कारोबार आपका किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे नहीं है? तो आपका जो है वो चेन्नई है, पारादीप है, तूतीकोरिन है, लेकिन कांडला नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में पश्चिमी तट पे जो है प्रमुख बंदरगाह निम्न है। कांडला है, उसके अलावा मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू आपका बंदरगाह हो जाएगा, नवा शिवा, मार्मगुआ और जो है वो आपका निमंगलोर हो जाएगा, कोची आदि तथा पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह निम्न है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन और चेन्नई आदि हो जाएगा। हल्दिया जो है बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ किए जाते हैं, तो आपका डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह कोलकाता तक न पहुंच पाने वाले जो है बड़े बड़े जलयानों के लिए विशेष रूप से कोलकाता के सहायक बंदरगाहों के रूप में विकसित किया गया। यह जो है वो यह हुगली आपका नदी के ठीक मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम आयात की विशेष आपका सुविधाएं विकसित की गई है। निकट में ही आपका हल्दिया रिफाइनरी की स्थापना भी की जा चुकी है। कोलकाता बंदरगाह के अवसाद आपका जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग आपका जो है वो संख्या 1 जोड़ता है, तो यूपी का इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जोड़ता है पश्चिम बंगाल को, तो पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपका जलमार्ग 1 के अंतर्गत इलाहाबाद जो है वो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत भारत के प्रमुख जो है राष्ट्रीय 5 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग को देखेंगे तो इलाहाबाद हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद प्रयागराज से जो हल्दिया आपका गंगा भागीरथी हुगली हो जाएगा। राज्य के रूप में जो है वो कवर करता है, राज्य के रूप में जो है वो यूपी हो जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को कवर करता है आपका NW1। टोटल जो है वो 1620 आपका किलोमीटर है और 1986 में आपका स्थापना किया गया था। 1988 में जो है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो जलमार्ग सेकेंड को किया गया था, जो आपका आसाम सादिया दुबरी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी है आसाम में, 891 हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड जो है वो आपका कोलम कोट्टायम हो जाएगा, केरला का 205 किलोमीटर कवर करता है, 93 में इसको बनाया गया। वेस्ट कोस्ट आपका नहर चपोकारा और उद्योग मंडल नहर है। अगला जो है देख सकते हैं कि टोटल जो है वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के बारे में, तो चरण 1 में आपका विजयवाड़ा मुक्त माला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का टोटल जो है 10 से 95। 10वीं योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था और जो है वो 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय जो है वो जलमार्ग 5 को बनाया गया था। टोटल आपका जो 623 किलोमीटर है, ये जो है तलचर धमरा हो जाएगा और आपका उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। डिटेल में बताया जा रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के जो है वो विकास के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है यह प्राधिकरण, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन है? तो आपका इलाहाबाद से हल्दिया का NH जो है वो NW1 हो जाएगा। NH ही याद आ रहा है, वाटरवेज के अंतर्गत हम देख रहे हैं डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित है? तो ये जो है वो गंगा नदी का इलाहाबाद आपका हल्दिया विस्तार है, बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्रा नदी का सादिया धुबरी बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का जो है वो चेला राजमुंद्री विस्तार, तो ये सही नहीं है। पहला और दूसरा जो है कथन आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका कथन आपका देख सकते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त आपका विकास नहीं है। और जो है वो आपका कथन आ रहा है कि भारत के अधिकतर आपका भागों में
वर्षा साल के जो है 4 महीने में होती है। तो आपका कथन कारण जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो कथन कारण में जो है वो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो है वो अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त आपका मात्रा में विकास हो पाया, क्योंकि अधिकांश नदियों की वर्षा आपका जल पर निर्भर करती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आपका बहती है। जबकि भारत में वर्षा आपका वर्ष के चारों महीने में अधिकांश रूप से होती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, और बाकी 8 महीनों में नदियों में पानी कम रहता है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई नहीं है, कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, लेकिन चेन्नई नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका 7,516.6 किलोमीटर लंबे जो है समुद्र तट पर 13 बड़े एवं जो है 200 से अधिक छोटे और मझौले आपका बंदरगाह अवस्थित है। मुंबई या कोचीन का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम देश का जो है वो सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह है। यह सबसे आपका प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुख्य आपका जो है वो व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। अगला है कि देश का जो है वो सबसे आपका जो है वो बड़ा बंदरगाह मुंबई है। चेन्नई एक जो कृत्रिम बंदरगाह है तथा यह जो है वो देश का सबसे जो है वो आपका प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों के प्रबंध और विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि अन्य छोटे एवं मंझले बंदरगाह समवर्ती आपका सूची में है। इनका प्रबंधन संबंधित जो है राज्य की सरकारें करती है। प्रबंधन संबंधित चीजें और 13 जो है बड़े बंदरगाहों से कुल जो है समुद्री व्यापार का 76% भाग पूरा किया जाता है। और अगला देखेंगे पॉइंट में कि जवाहरलाल नेहरू पतन देश का जो है वो सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जो है वो मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है। भारत का जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो आपका जो कोचीन है, मुंबई है और विशाखापट्टनम में चेन्नई नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित पत्नों में से पत्नों में किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो ये चेन्नई हो जाएगा, बाकी अन्य के हैं, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं दिया। तो देख सकते हैं कि चेन्नई जो है वो आपका भारत का सबसे गहरा पतन है, तो आपका पारादीप है, तो ये सही नहीं है। कोचीन प्राकृतिक पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला ज्वारीय पतन है जो गुजरात में, तो ये सही नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। तो हल्दिया हल्दिया हो जाएगा, तो आपका जो है दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। हल्दिया पतन जो है वो बाह्य पतन का उदाहरण है जो एक पश्चिम बंगाल में है। ऐसे पतन को बाह्य पतन कहा जाता है जो आपका मुख्य पतन का सहायक पतन है और गहरे जलीय भाग में स्थित है। यह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो काकीनाडा हो जाएगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। काकीनाडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जो है बंदरगाह नगर है, जबकि नेल्लूर विजयनगरम तथा कन्नूर प्रमुख नगर है। यह दक्षिण भारत का एक जो है प्रमुख औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्र है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। तो मुर्मुगांव जो है वो गोवा में, पारादीप जो उड़ीसा में, मैंगलोर कर्नाटका में, मुंद्रा जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो आपका जो है डी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुंद्रा पोर्ट भारत का जो है वो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है। इसका संचालन अडानी आपका पोर्ट और सीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। अगला देख सकते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मुंबई हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है देश के 7,516 किलोमीटर 7,516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 बड़े एवं 200 से अधिक छोटे और मझले आपका बंदरगाह है। बंदरगाह राज्य और विशिष्टता से संबंधित देखेंगे तो मुंबई का बंदरगाह महाराष्ट्र में है। देश का सबसे जो है बड़ा बंदरगाह है। नावा शेवा महाराष्ट्र में ही है। मैकेनाइज्ड आपका सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विशिष्टता रखता है। मार्मू गोवा जो है वो गोवा में प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात में ज्वारीय बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में लोह यस्क निर्यात करता है। न्यू मैंगलोर का बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है आपका, और आपका जो है वो पूर्वी तट पर सबसे प्राचीन बंदरगाह है।
इन्नौर जो है वो तमिलनाडु सैटेलाइट एवं जो है वो देश का प्रथम निगमित आपका जो है वो बंदरगाह है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में नदीय बंदरगाह के रूप में है। पारादीप उड़ीसा का जो है निर्यात आपको प्रधान बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का देश का सबसे जो है वो गहरा बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई जो है वो बंदरगाह सालसेट आपका द्वीप पर स्थित है। यह देश का सबसे जो है वो बड़ा बंदरगाह है। सभी बंदरगाहों से होने वाले आपका जो है कुल कारोबार का 20% से ज़्यादा कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। इसका जो पोताश्रय प्राकृतिक है। यहाँ देख सकते हैं कौन सा जो है वो आपका कथन सही है, तो कांडला गुजरात का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन है। तो आपका विकसित हो रहा तो चेन्नई के निकट हो रहा तो ये सही हो जाएगा। भारत में जो है वो कोयले का संचालित करने के लिए प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु में चेन्नई के निकट एशियाई विकास बैंक की सहायता से आपका एन्नौर बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। यह बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय के तहत आपका जो है वो संचालित 12वां प्रमुख बंदरगाह है। इसकी स्थापना जो है 2001 में आपका मुख्य रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की थर्मल कोल जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई। केंद्र सरकार द्वारा जो है वो शासित प्रमुख बंदरगाहों में यह एकमात्र जो है कॉरपोरेट बंदरगाह विदित है और यहाँ पे बंदरगाह है। और ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु के एन्नौर बंदरगाह का नाम 26 फरवरी 2014 को प्रदेश के पूर्व जो है वो आपका मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पे कामराज बंदरगाह कर दिया गया था। तो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन आपका जो संस्थान नीनी कहाँ अवस्थित है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है पटना हो जाएगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, डिटेल से बताया जा रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन आपका संस्थान नीनी पटना में अवस्थित है। यह जो है नौसैनिकों के प्रशिक्षण एवं सुविधाओं इत्यादि की व्यवस्था करता है। केंद्रीय जल परिवहन निगम को कोलकाता में, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है, तो पारादीप हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। पारादीप जो है वो पोर्ट आपका उड़ीसा राज्य के आपका जो है वो जगसीपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के सम्मिलन जो है वो स्थल के मुहाने पे स्थित है। इस जो है वो पोर्ट के निर्माण की आधारशिला 3 आपका जनवरी 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसने 12 आपका मार्च 1961 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसका संचालन और प्रशासन पारादीप पोर्ट आपका ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा एक तेल शोधन इकाई की स्थापना की गई है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तट कोचीन जो है वो बंदरगाह से संबंधित है, तो मालाबार हो जाएगा यह वाला। अरब सागर के जो किनारे पर स्थित कोची जो है वो बंदरगाह मालाबार तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल में है। यह बंदरगाह लैगून पर स्थित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का जो है सबसे आपका बड़ा शिपयार्ड है। अगला देखेंगे कृष्णपट्टनम जो है वो बंदरगाह के संवर्धन से निम्न आपका राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। कृष्णपट्टनम जो है बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभ आंध्र प्रदेश को होगा। कृष्णपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के समुद्र आपका जो है वो तटीय भाग के गहरे पानी में विकसित किया गया है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांगों को सजगता से पूरी कर सकेगा। इसका जो है विकास 3 आपका चरण में किया गया है, जिसमें जो है पहले चरण में 2008 में तथा दूसरे चरण को 2012 में तथा अंतिम चरण जो 2017 में तैयार किया गया। तो 3 चरणों में जो है वो आपका बनाया गया था। मार्मो गोवा जो है वो आपका पतन है, तो स्पेशली आपका गोवा में हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्मो गोवा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में जुआरी नदी के ज्वार नद आपका मुख पर है स्थित है। यहाँ पर जुआरी और मांडवी नदियों के आंतरिक परिवहन के माध्यम से लोह अयस्क पहुँचाया जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो डियर आज इतना ही तक देखेंगे। 131 को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।